मना मत करना, 1100 रुपए ले लेना, लेकिन वोट उनको मत देना। अपना वोट 1100 रुपए से कीमती है। जी बिल्कुल, अपना वोट 1100 रुपए से कीमती है, शायद 2100 रुपए का है ना अरविंद केजरीवाल जी? और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं होगा। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। केजरीवाल ने अब एक नई योजना लागू की है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसमें मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना के हिसाब से सम्मान राशि दी जाएगी। लेकिन क्यों? अरे भाई, चुनाव भी तो जीतना है, बहुसंख्यकों को खुश करना ही पड़ेगा। मतलब अब केजरीवाल हर वो काम कर रहे हैं जो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करती आ रही है। ये पहले अपने भाषणों में कहा करते थे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, वो अपने काम पे वोट नहीं मांगती, लेकिन अब ये खुद अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। तो क्या इन्होंने भी सांप्रदायिकता का स्वाद चख लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल सांप्रदायिक हो चले हैं? क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी की परछाई बनते जा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 2019 अरविंद केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली 240 मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह 14,000 से बढ़ाकर 18,000 और मुअज्जिनों यानी अजान देने वालों के लिए 16,000 देने का वादा किया था। साथ ही दिल्ली की करीब 1500 ऐसी मस्जिदें जहां पर वक्फ बोर्ड का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, ऐसी मस्जिदों के इमाम को भी वक्फ बोर्ड की सहायता से 14,000 रुपए तनख्वाह के तौर पर देने का वादा किया गया था। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के फैसलों के साथ है, सरकार वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए हर संभव मदद करेगी। इस वादे का हाल यह हुआ कि अब 17 महीनों से मस्जिद के इमामों की तनख्वाह ही नहीं दी गई है। इसके चलते कुछ इमाम दिल्ली की आम आदमी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इमामों का दावा है कि वे सीएम, एलजी समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं। केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा कि वेतन में देरी को लेकर पिछले 6 महीनों से अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। रशीदी का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, एलजी समेत हर छोटे बड़े अधिकारी से लगभग 50 बार मुलाकात कर चुके हैं। रशीदी ने दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी है कि 240 इमामों की सैलरी जल्द नहीं दी गई तो वे धरने पर बैठेंगे और जब तक वेतन नहीं मिलेगा वहां से हटेंगे नहीं। एक और जहां केजरीवाल वक्फ बोर्ड से पैसा आने के बाद भी मस्जिद के इमामों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन्होंने हाल ही में ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है तो वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेगी। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने का भत्ता दिया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत इन्होंने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर खुद की है। इस योजना की शुरुआत करते समय केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बीजेपी वाले इस योजना को न रोकें वरना पाप लगेगा। जो पार्टी वक्फ बोर्ड से आने वाले पैसे से इमामों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है, वो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना कहां से देगी? क्या अरविंद केजरीवाल धर्म के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित तौर पर मुद्दों की राजनीति करने वाले और खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में दिखाने वाले केजरीवाल का यह रवैया हाल ही में आया है या हमेशा से ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है? तो देखिए, जैसे जैसे राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपने धार्मिक रुझान को खुलकर व्यक्त करना शुरू कर दिया है। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी सबके संकट हर लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से, उनका नाम लेने से अपने अपने परिवार के, देश के सारे संकट दूर हो जाते हैं। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो उन्होंने अपने आप को पारंपरिक राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ दिखाया था। साल 2013 में आम आदमी पार्टी बनाई और पार्टी को भ्रष्टाचार विरोधी, सांसारिक राजनीति से अलग और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पेश किया। उस समय केजरीवाल ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो न केवल राजनीति की दुनिया को बदलना चाहता था, बल्कि भारत में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी लड़ रहा था। लेकिन समय के साथ उनका रुख बदलने लगा है। उनके बयानों और कार्यों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या उनका राजनीतिक एजेंडा भाजपा के साथ किसी गहरे रिश्ते को दर्शाता है। इनके राजनीतिक कदमों ने यह सवाल उठाया कि क्या वह भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के करीब जा रहे हैं। ये जो हनुमान जी को लेकर बयान देते हैं वो भाजपा के हिंदुत्व कार्ड से मेल खा रहा है। पहले ये खुद को धर्मनिरपेक्ष और सबका साथ, सबका विकास का समर्थक बताते हैं, लेकिन अचानक ही उनका हनुमान भक्त बनना और मंदिरों में पूजा करने के लिए उनके सार्वजनिक कदम ये दर्शा रहे हैं कि वो हिंदू वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, धार्मिकता का सहारा ले रहे हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लेके हम संकट दूर करें। इस बार एक नई शुरुआत की जा रही है
कि सुंदरकांड का पाठ और सुंदरकांड का मंचन अभी हम यहाँ देखेंगे, ये पहली बार हो रहा है और इसकी शुरुआत दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा से हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उनका ये रुख और भी स्पष्ट हो चला है। उन्होंने दिल्ली में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया। ये कदम भाजपा के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए लिया गया प्रतीत हो रहा है। याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव 2019 के हो रहे थे, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक आम आदमी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन करने से मना कर दिया था। तब अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनकी पार्टी के सर्वेक्षणों के अनुसार कोई भी हिंदू वैसे भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। मुसलमान शुरू में भ्रमित थे, लेकिन अब वे हमें वोट देंगे। यह दावा स्पष्ट रूप से ध्रुवीकृत मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटें हार गई, लेकिन केजरीवाल की सांप्रदायिकता जारी रही, क्योंकि साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने थे। लोकसभा के नतीजों के कुछ दिन बाद भी केजरीवाल ने एक तस्वीर स्वामी नारायण भगवान का अभिषेक आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की। कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन पहलू खान लिंचिंग जैसे मामलों पर चुप्पी साधे रहे। साल 2020 में ही जब बीजेपी सीएए से संविधान की धर्मनिरपेक्ष दीवार को गिराने का प्रयास कर रही थी, उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी। परेशान करने वाली बात यह थी कि सीएए के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट पर भी केजरीवाल चुप रहे। यहां तक कि लंबे समय तक इन्होंने शाहीन बाग पर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब एक बहस में उन्हें घेरा गया तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली कराने में अमित शाह की अक्षमता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होती तो वो 2 घंटे में शाहीन बाग की सड़क खोल देती। इस प्रकार उन्होंने अपने फायदे के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ अराजकता को बढ़ावा दिया। केजरीवाल जी का अचानक हनुमान भक्त बन जाना, हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मूल रूप से इसी तरह की भावनाओं को दर्शा रहा है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल अब भाजपा के परछाई बनते जा रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर जिन लोगों ने ये कहा कि दिल्ली के परिणाम ने कट्टरता पर लगाम लगा दी है, वो भ्रम में हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति भाजपा के हिंदुत्व कार्ड और धार्मिक तुष्टीकरण से प्रभावित है। वो अब अपनी पार्टी की धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत संचालित कर रहे हैं। ये बदलाव यह भी दिखाता है कि वो बीजेपी की सत्ता के संरचनात्मक तरीकों और धार्मिक राजनीति से कितने प्रेरित हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। शुक्रिया।